चलो बोलो मत। ठीक दिख रहा है। ठीक है जी, पट मार को ढंग से। अरे हम मारूंगा ना याद रखियो, अभी भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तभी बच्चे वो सोचेगा रिकॉर्ड सुनने वाला नुगेरे करे सुनते ही झपट मार रहे हैं। चलो इधर देखो, ऐसा है ये सब क्लियर हो गया। रूल नंबर 6 जो है, क्योंकि पांचवा हम नहीं करेंगे अभी बड़ा है वो, तो जो रूल नंबर 6 है बच्चों, उसमें ये बताया गया है कि मान लीजिए आप किसी एक व्यक्ति की दो क्वालिटीज बता रहे हो। क्या कर रहे हो? बता रहे हो, कंपेयर नहीं करनी। दोनों अलग अलग बात है, दोनों के रूल अलग अलग है। अरे नहीं ज्यादा बड़ी हो गई, छोटी वाली चलेगी, ढूंढो कहीं से, सामने रखी हुई कहीं, नहीं तो रहने दो। फिर हम एक व्यक्ति की या किसी भी चीज की हमें दो क्वालिटी क्या करनी है सर? आ गया बाहर से नहीं मिलना सर, चलो रहने दो। कहां से मिला? छोटी, हाँ तो वो अंदर से भर दो। अच्छा वो बाहर का सही नहीं है पानी? नहीं बढ़िया है। अब तो आप क्यों नहीं पी रहे? सर बताओ, मुझे डाउट है सर। आप वीडियो बन गई, मुझे वाला डाउट क्लियर करिए। सर ऐसा है, अगर हमें एक व्यक्ति की दो क्वालिटी बतानी है तो मेरी बात जानिए, हमें जब उस किसी की क्वालिटी बतानी है तो हमें दो चीजों का इस्तेमाल करना। दोनों क्वालिटी के बीच में तो एंड लगाना है। क्या लगाना है? एंड। और दूसरी चीज, दोनों क्वालिटी की जो प्रॉपर्टी होगी, सॉरी दोनों क्वालिटी की जो डिग्री होगी वो सेम होगी। अभी समझ में नहीं आया? जैसे मान लीजिए मैं एक बच्ची की, एक लड़की की क्वालिटी बता रहा हूं कि भाई ये लड़की बहुत तेज है, बहुत तेज है, तो मैंने इस क्वालिटी तेज से पहले एक वर्ड लगाया बहुत, और बहुत सुंदर है। और तो देखो दोनों क्वालिटी के बीच में एंड लगाया और दोनों क्वालिटी से पहले बहुत लगाया। अगर मैं लगा दूं ये लड़की बहुत तेज तो है सुंदर, और सुंदर कम, तो मैं यहां पर कंपेयर कर दिया, उसकी क्वालिटी में कंपेयर कर दिया। अब मैं क्या बता रहा हूं? क्वालिटी बता रहा हूं। तो जब मैं बताऊंगा तो दोनों क्वालिटी के बीच में एंड लगाऊंगा और सेम डिग्री होगी। लिखिए, यदि किसी एक नाउन की दो क्वालिटी, यदि किसी एक नाउन की दो क्वालिटी बताई जा रही हैं, यदि किसी एक नाउन की दो क्वालिटी बताई जा रही हैं, यदि किसी नाउन की दो क्वालिटी बताई जा रही हैं, तो वह एंड से जुड़ेगी, एंड से जुड़ेगी। रूल नंबर 6 है, ठीक है सर? देखिए नेक्स्ट नीचे, वह दोनों क्वालिटी या दोनों एडजेक्टिव या दोनों क्वालिटी या दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री में होंगे, सेम डिग्री में होंगे, सेम डिग्री में, बस ठीक है, सेम डिग्री में होंगे। चलिए मैं एक इंग्लिश में सेंटेंस लिखने जा रहा हूं। शी इज more beautiful and intelligent girl। सेंटेंस आपके सामने लिखा है, शी इज मोर ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल। दो क्वालिटी मैंने उसकी बता रहा हूं, कंपेयर नहीं कर रहा, बता रहा हूं। बता कहां से पता चल रहा मुझे? एंड से, तो मैंने एंड तो लगा दिया, लेकिन पहली क्वालिटी को मैंने क्या बनाया? कंपैरेटिव डिग्री बनाई। क्या दूसरे वाली क्वालिटी में भी है क्या? तो इससे पहले भी मुझे इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी पड़ेगी। क्या लगाना होगा? मोर लगाना होगा। ठीक है, दोनों सेम डिग्री में होंगी और एंड से जुड़ी होंगी। इंटेलिजेंट के मोर ही आता है, आने जाएगा, आता ही है। जो शब्द दो में टूटे जाते हैं उनके साथ मोर और मोस्ट आते हैं। इंटेली
ब्यूटीफुल, आगे नहीं समझ में? तो पहला सेंटेंस पढ़ेंगे अपनी किताब से क्या आप लोग? पहला सेंटेंस पढ़ेंगे क्या आप लोग? पहला सेंटेंस देखिए, She is the most active and energetic social सी द worker. मोस्ट एक्टिव एंड एनर्जेटिक। देखो इसकी दो क्वालिटी है बच्चे, एक तो एक्टिव है एक एनर्जेटिक है, दोनों एंड से जुड़ी है, ठीक है। दूसरा क्या बेटा, मोस्ट आ गया पहले में, सुपरलेटिव बना दी, दूसरे की बनाई सुपरलेटिव, तो क्या लगना चाहिए आप बताओ? ठीक है सर, मोस्ट एनर्जेटिक। हम प्रोनाउन नहीं पढ़ रहे, हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। अच्छा मुझे प्रोनाउन लगा था। चलो तो देखिए सर कौन सा आ गया, अगला पढ़ेंगे। शी इज बोथ क्लेवरर, क्लेवर इज अ पॉजिटिव डिग्री, क्लेवर इज अ कंपैरेटिव डिग्री। तो पहले वाली क्वालिटी की क्या बना रखी है, कंपैरेटिव डिग्री, एंड इंटेलिजेंट, दूसरी तो पॉजिटिव ही रह गई, तो क्या लगा दें, मोर लगा दो, ठीक है, क्या लगा दो, तो देखो सर दोनों सेम डिग्री में आ गए। कोई कंफ्यूजन किसी को? भाई क्लेवर के पहले मोर नहीं लग सकता, क्लेवर के पहले मोर नहीं लग सकता, क्योंकि क्लेवर का तो कंपैरेटिवली क्लेवरर होगा, बट ब्यूटीफुल का तो बनाना पड़ेगा ना हमें। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट रूल नंबर लिखेंगे फटाफट 7, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7, जो रूल नंबर 7 है वो ये है सर, ऑर्डिनल नंबर जैसे फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, ये ऑर्डिनल नंबर हमेशा न्यूमेरिकल नंबर से, जैसे 1 ONE 1, TWO 2, THREE 3 से पहले आते हैं, ठीक है, से पहले आते हैं, बस खत्म। बहुत सिंपल सा रूल है, छोटू भाई टाइप का, कर लेंगे जल्दी से, कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूमेरिकल नंबर से पहले ऑर्डिनल आते हैं, ठीक है सर, समझे? आपको पहले 2 चैप्टर याद करके आने हैं कल, आपको पहले 2 चैप्टर याद करके आने हैं कल, पहले 2 चैप्टर। तो 2 को तो मैं TWO 2 बोलूंगा, और पहले वो क्या बोलूंगा, फर्स्ट। तो 2 फर्स्ट चैप्टर नहीं होगा, फर्स्ट 2 चैप्टर, ठीक है सर, ठीक है ना, 2 चैप्टर नहीं होगा, फर्स्ट 2 चैप्टर होगा। स्टार्टिंग के 2 फर्स्ट चैप्टर इधर होगा FIRST फर्स्ट, इधर राइट, ये वाला इससे पहले, क्योंकि फर्स्ट क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर, और TWO 2 क्या होता है, न्यूमेरिकल नंबर, ठीक है सर, ठीक है। पढ़िए, सेंटेंस सेटिस्फाई कीजिए पहला, ठीक है, दिखाइए क्या है। You must study the 2 first chapters of You must study the 2 first, गलत हो गया, the 2 और लास्ट 3, ये लास्ट देखिए 3 से पहले तो ठीक है, बट 2 से पहले तो आना चाहिए, तो लास्ट 2 और 3 चैप्टर। बोलो, नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, नया लिखिए। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 लिखिए।
रूल नंबर 8। अभी तक हमने दो क्वालिटी बताई थी। रूल नंबर 6 में देखते हैं वापस कि यदि मैं किसी की दो क्वालिटी बताऊं तो मैं क्या करूंगा साहब, सेम डिग्री लगाऊंगा और उन्हें ऐड करूंगा। अब मैं एक व्यक्ति की दो क्वालिटी में तुलना करूंगा, कंपेयर करूंगा। जो तू इतना लंबा तो हो गया, तेरी अकल घुटने में है क्या? तो एक तो क्वालिटी बढ़िया लंबा, दूसरा बुद्धिमान नहीं है ना। इसे इंग्लिश में बोलो तो इतना लंबा तो हो गया, अकल कहाँ घुटने में? तो बोलो, नहीं बोली जाएगी है ना सर? अब सुनिए, बोली तो जाएगी लेकिन ग्रामेटिकल नहीं बोली जाएगी। तो सुनना सर, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया है, आपको फॉर्मूला याद करना है, आपको फॉर्मूला फिक्स फॉर्मूला याद करना है। मैं लिख रहा हूँ, लिख लीजिए। यदि किसी एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी में तुलना की जा रही है, यदि किसी एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी में तुलना की जा रही है, यदि किसी एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी में तुलना की जा रही है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री, खत्म। PD फॉर पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। यदि एक ही नाउन की दो क्वालिटी की कंपेयर की जा रही है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। हाँ जी, तुम पीछे यू, इसमें सही दिख रहा मोबाइल में? मतलब बोर्ड पे लिखा हो अक्षर दिख रहा, मुझे मत दिखाओ, मैं कैसे दिखा रहा हूँ ये बताओ सर। आप भी अच्छे दिख रहे हो, ये दिखाओ। क्या बात है भाई, चप्पल में सही लग रहा है। चप्पल में दिख रही है, आपने बोल के गलत करा। कोई बात नहीं, करने में क्या करना है ये समझना। हाँ जी, मान लीजिए आप किसी की कंपेयर करने जा रहे हैं, क्यों जी? अच्छे तो है, पढ़ के नहीं आते लेकिन सर थैंक यू इतना स्टडी मारा एग्जाम के तुम पे, बिल्कुल सही लगा। अच्छे तो बहुत हो सारे, केयर भी करते हो तुम, बदतमीजी भी नहीं करते हो, डेली आते भी हो, रियाज भी ये करते हो, लेकिन पढ़ के आते हो बिल्कुल ठहर ठप है ना। तो हिंदी में ठह वाला जो वर्ड है वो आपके लिए बिल्कुल सटीक है, उस पर ज्यादा अमल करते हैं आपको। कुछ बच्चे पढ़ के आते हैं, नंबर आते हैं। चलिए, अब मुझे किसी की तुलना करनी है, इसमें क्वालिटी में एक ही आदमी की हो रही है कि दो आदमी की हो रही है? ध्यान दीजिए, एक आदमी की हो रही, दो की हो रही है। चलो दो की करते हैं, मेरी और किसी और की, उसकी, मेरी और उसकी, तो दो में हो रही है। तो जब दो में होगी तो सिंपल फॉर्मूला क्या? कंपैरेटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री। लेकिन यहां पर भैया जब एक ही व्यक्ति की होगी तो ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, हर हाल में जुड़ेगा, चाहे उसमें ER लग के कंपैरेटिव डिग्री बन जाओ, लेकिन नहीं, उसे नहीं बनानी। जैसे क्लेवर की क्या होती है बताओ? क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरिस्ट। अब मान लो भाई क्लेवर ही वर्ड आ जाए, क्लेवर ही आ जाए उसकी पहली क्वालिटी, ठीक है, तो आप उसको क्लेवर नहीं लिख सकते। क्या लिखोगे? मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट। वो चालाक तो बहुत है, वो चालाक तो बहुत है, तो मोरा अधिक चालाक है बट ईमानदार कम है। अभी सब शी इज, सेंटेंस लिखना हूं, देखिए, शी इज मोर, शी इज मोर, मोर नहीं लिखते, शी इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट। लिखेगा कोई नहीं, इधर देखेगा। देखो भाई, हमने बिल्कुल यही बनाया है, सेंटेंस की सेंस जारी है, वह लड़की चालाक है, अधिक चालाक है, ईमानदार कम है। तो तुलना हो गई, और सही बात भी है। क्लेवर का तो मोर क्यों लगाऊं भैया? मोर क्यों लगाता है? कंपैरेटिव बनाने में, बेटा कंपैरेटिव तो बनना तो सही है, लेकिन गलत है, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, सी, दो नहीं है, उसकी दो क्वालिटी आ रही हैं, उनमें कंपैरिजन चल रहा है, तो चाहे इसका ER लग के क्या बन जाए?
कंपैरेटिव डिग्री बन जाए, नहीं बनानी क्या लगेगा, और लगेगा। फिर क्या लगेगा, पॉजिटिव डिग्री से नहीं भी यार क्लेवर, फिर देन लगेगा, फिर ठीक हो। देखो सही दिख रहा। जो बच्चा करने आने आया ना, कल से ले लेगा, उसका मान हो जाएगा। पहला सेंटेंस अपनी किताब में पढ़ेंगे, पहला सेंटेंस अपनी किताब में पढ़ेंगे। सी इज चलो बस फिर तो सही है। सामने देख लो क्या दे रखा बच्चों, सी इज मोर क्लेवर। क्यों लगा रखा है, क्योंकि फॉर्मूला फिक्स है। अच्छा दूसरा सेंटेंस कौन पढ़ेगा, इसमें ईआर लगा दिया क्योंकि हाँ। इस सेंटेंस का इस रूल से कोई लेना देना नहीं है, इस सेंटेंस का इस रूल से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सामान्य रूल है, जब दो व्यक्तियों की तुलना होगी तो बच्चे जिसका कंपैरेटिव बन जाता है वो कंपैरेटिव बना देंगे, देन लगा देंगे, पॉजिटिव भी लगा देंगे। यही तो पढ़ाया था, यही तो पढ़ाया था आपको। अब यहाँ दो व्यक्तियों में हो रही है, ठीक है एमा जी, तुम में हो रही है, इनमें हो रही है, तो जब दो में हो रही है तो नॉर्मल चलेगा, वहां फॉर्मूला नहीं आएगा। यहाँ बच्चे इस रूल में तो एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी होगी। समझ में आ रहा है क्या, डिफरेंस समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, लिखिए आगे फटाफट। रूल नंबर 9 है, ठीक है। टाइप शॉर्ट काइंड, टाइप शॉर्ट काइंड, 3 वर्ड आएंगे बच्चे। टाइप शॉर्ट काइंड, देखो TYP टाइप, SORT शॉर्ट एंड काइंड। देखिए जरा ध्यान, टाइप शॉर्ट काइंड, 3 शब्द। ऐसा लग रहा ना तीनों का मतलब छाटना सा नहीं लग रहा। तुम कोई जींस लेने गए, तुम कोई सूट लेने गए, तुमने कहा भाई दिखा दे, तुमने सारे सूट दिखा दिए, तुमने क्या करा इसमें से निकाल के रख लिया नीले वाला, ये इधर से निकला जिससे कंधे कटे में, ये उधर से निकल लिए। तो आप देखो इतने में से ये सब एक एक ही तो है, या तुम एक जगह 4-5 ले लोगे, नीले 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 इधर, काले काले इधर, ऐसा थोड़ी होता है। आप कई में से क्या करते हैं, छाट लेते हैं। आपको लगता है ये कई सारी चीजों की सेंस दे रहे हैं, नहीं ये एक की सेंस देते हैं। मुझे इस टाइप का दिखा दो, मुझे इस टाइप का सूट दिखा दो, मुझे इस काइंड इतने प्रकार के चाहिए ऐसे। तो ये कई सारे नहीं है, ये कई सारों में से एक है, ये कई सारों में से एक है, एक। तो जब ये कई सारों में से एक है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, सिंगुलर शब्द यूज होना चाहिए। ये करेगा प्लूरल तुम्हें फंसाएगा, तुम सोचोगे है तो बहुत सारी की बात कर रहा, तो सही है। तो जैसे एक शब्द है दीज, ये तो प्लूरल के लिए आता है। ये दिखा दो, ये तो दीज वर्ड यूज करेगा किसके लिए, ये के लिए। बट दिस काइंड, इस प्रकार की काइंड, तो वो एक ही होगा नीले रंग का, है ना। तो सर तो इसके लिए क्या लाना चाहिए, दिस की जगह एक तो दिस आएगा, ये रूल है। ये आपको मारेगा यहाँ पे दिस करेगा, तो आपको क्या आएगा, एक वो शब्द रखा हो, दिस और दैट है, दीज एंड दोज, ठीक है। दीज भी शब्द यही होता है, दोज भी यही होता है। तो ये दो शब्दों की जगह क्या आएगा मेरे भाई, दिस। एक तो ये रूल है, ठीक है। दूसरा रूल कुछ नहीं है, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, किसका, सिंगुलर। लिखो दीज शब्द के स्थान पर, दीज में दोज के जगह दिस आएगा एंड सिंगुलर वर्ब आएगा। ये आएगा सर, दीज एंड दोज के जगह दिस आएगा और सिंगुलर वर्ब, काम खत्म। तुम तो देखोगे प्लूरल लगा हुआ है, एस या ईएस लगा हुआ, तुम तो लगा दोगे इसमें वर्ब प्लूरल आने के लिए लेके। सर चले तो पहला सेंटेंस पढ़ेंगे सर, ठीक है। बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं भाई, चलो किताब में देखो अपनी। आई विल नॉट डू दीज काइंड या शॉर्ट ऑफ एक्स। तो देखो काइंड है और शॉर्ट है,
ठीक है सर, इसके साथ क्या शब्द लगा दिया, दीज लगा दिया। दीज नहीं आने का, दिस आ गया। देखो सामने चेक कर लो, यूज दिस काइंड एंड शॉर्ट फॉर दीज काइंड एंड शॉर्ट। चले, दिस टाइप सही है शब्द। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए। दिस टाइप बिल्कुल सही है, ऑफ आर्टिकल्स बिल्कुल सही है, आर गलत। लेकिन आप तो आर्टिकल्स में एस लगा है, आर्टिकल्स में एस लगा है तो प्लूरल हो गया। तो क्या आना चाहिए भाई मेरे, प्लूरल तो आनी चाहिए, बट गलत गलत गलत। क्या आएगा सर, टाइप शॉर्ट काटना गया, क्या आएगा, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर। आज की जगह चेक करिए क्या आ रहा है, इज आ रहा है सिंगुलर। सामने चेक कीजिए, किताब कहाँ है। अच्छा ठीक है सर, हो गया काम। नेक्स्ट रूल नंबर 10 बिल्कुल नहीं कर रहा, मेंस का रूल है। एसएससी मेंस, सीपीओ लाइक सीजीएल तो मैं नहीं कराऊंगा अभी आपको, बिल्कुल खत्म। रूल नंबर 11 करेंगे, रूल नंबर 11 करेंगे बच्चों। लिखना है, वो लिख रहा है, लिखना। रूल नंबर 11 लिखिए, ऑल व बोथ के बाद द, और व बोथ के बाद द, बट होल से पहले द का यूज करें। यह रूल नंबर 11, इतना इजी, ये फंसा देगा और आपके टैग में फंस जाएगा। रूल आर्टिकल में आ जाएगा, यो आर्टिकल वाली एरर ज्यादा जाती है। कायदे में तो इंग्लिश आपको सारी करनी चाहिए, कहने की बात है, लेकिन ये भैया क्या चलो। ऑल में बोथ के बाद क्या आएगा भाई साहब, हाँ कहीं पे दा आ रहा है तो ऑल और बोथ के बाद लगा दो, और अगर होल आ रहा है तो किससे लगा दो, उसके पहले लगा दो। सिंपल खत्म करो। पहले मैं क्या बताऊं, पढ़ो। ऑल द स्टूडेंट्स, तो ऑल के बाद कहाँ रहा भाई मेरे, बोथ द बॉयज। तो ध्यान कहाँ है, किताब तो इधर है, अरे इसमें देख, इनमें देखो इस्तेमाल कर। बोथ के बाद दा है, होल कंट्री कहाँ आना चाहिए, द होल कंट्री। सामने चेक करो क्या लिखा है, बट इसमें ऑल द शुगर तो है नहीं। अरे तो भैया आर्टिकल जानना चाहिए, दा तो जब ये आएगा, शुगर इज अनकाउंटेबल नाउन, शुगर इज अनकाउंटेबल नाउन। रूल नंबर फर्स्ट ऑफ द नाउन कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल यूज नहीं होते, और एंड द आ जाता है, बट वो मैं बाद में बताऊंगा कहाँ आता है। अगर मैं इसे कहता नेपाल की शुगर तो आ जाता है यहाँ पे, ऑल द शुगर ऑफ नेपाल, ये सही था। बट ये क्या शुगर की बात कर रहा है, चीज, तो ये तो वैसा मटेरियल नाउन है, तो इसके साथ में क्या नहीं आएगा, दानी आएगा, इसलिए होल के बाद दानी लगा, कोई दिक्कत। 11 का बी लिखेंगे, ये ए था, ये ए रूल था। अब 11 का बी रूल लिखेंगे, ऑल वे बोथ के बाद पॉजेसिव नहीं से पहले, ऑल वे बोथ से पहले, ऑल वे बोथ से, ऑल वे बोथ से पहले पॉजेसिव, POSSIVE पॉजेसिव केस का यूज करेंगे। ऑल वे बोथ से पहले पॉजेसिव केस का यूज करेंगे, ऑल वे बोथ से पहले पॉजेसिव केस का यूज करेंगे। चलिए एक सिंपल सेंटेंस बोलता हूं हिंदी में, ठीक है सब बच्चे इधर ध्यान देंगे। मेरे सारे प्रयास बेकार हैं। बहुत सिंपल है, आप ऐसे ही बनाओगे, माई ऑल एफर्ट्स आर यूजलेस। बताओ
कितनी आसानी इंग्लिश देखी मैंने, कोई भी बना देगा एक जून आती है इंग्लिश। तो भाई मेरे आ रहा तो माई आ रहा अंग्रेजी मीडियम, सारे आ रहा तो ऑल आ रहा, बताओ गलत कहाँ लगा? और तुम यही बोलोगे, गारंटी है माई ऑल एफर्ट्स, लेकिन क्या एरर है ऑल। ठीक है सर, तो पजेसिव केस क्या है? माई है। पजेसिव केस क्या है? अच्छा पजेसिव केस का पता है किसे कहते हैं? प्रोनाउन सुना है कभी? आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव, माई और माइन क्या होता है? पजेसिव। ठीक है, जरा देखिए छोटा सा मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, ज्यादा तो नहीं समझना आपने क्योंकि ये प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा बेटा। ये होता है सब्जेक्टिव केस, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस, ये होते हैं पजेसिव केस। बोलो, ये होता है सब्जेक्टिव केस, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस, ये होता है पजेसिव केस, ये होता है सब्जेक्टिव केस, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस, ये होता है पजेसिव केस। बोलो, नहीं होता के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव। उतारना नहीं है तो उतारने लग जाता हूं, ये प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये देखो इसमें माई क्या है? पजेसिव, तो उससे क्या है? पहले आएगा। अगला सेंटेंस पढ़ेंगे तुरंत। बोथ माई फ्रेंड्स, सही है? बोथ माई फ्रेंड्स, सही है? पहले आएगा। ठीक है, ही इज फॉर्च्यून पर्सन whose all efforts, whom, who is a subjective, whom is a objective, whose is a possessive, अधिकार जिसकी। ठीक है, तो क्या है सर इसमें? all पहले आएगा, पहले तो आएगा, तो सही तो है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। वो पजेसिव केस ऑल और बोथ के बाद कह दीजिए या ठीक है ठीक है। हुज कहाँ आएगा? बाद में। हुज इज अ पजेसिव केस। बोलो भाई क्या हो गया? बार बोलो, बार बोलो, बार बोलो, थोड़ा बड़ा है, बार और तेरा भी बड़ा है, लगी ना रूल नंबर करेंगे 15। चलिए फटाफट, ये छोटे रूल है 15 और लास्ट। रूल नंबर 15 करेंगे, ये सब बाद में कराए जाएंगे क्योंकि फिर समझ लेते हैं, समझना है नहीं। रूल नंबर 15 क्या करेंगे भाई? देखिए इस किताब में रूल नंबर 15 ये कहता है कि जो रूल नंबर 15 है भाई, वो 15 कहता है कि एक जनरली बात बताएं, शी इज ब्लैक काउ। कोई दिक्कत है किसी को? ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज अ स्मार्ट बॉय। तो जनरली जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले आता है। 90% केसों में, 90% केसों में एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है। एडजेक्टिव नाउन से चेक कर लो, बताओ कौन सा सेंटेंस बोलो। लेकिन एक खेल है, वो खेल क्या है कि यदि एडजेक्टिव आ जाए, नाउन आ जाए और प्रीपोजिशन आ जाए। सी इज ब्लैक काउ ऑफ द अमेरिकन। नस्ल को क्या कहते हैं? जाति को कहते हैं स्पीसीज ऑफ द अमेरिकन स्पीसीज। हो गया ना सेंटेंस पूरा? अब देखिए खेल, एडजेक्टिव आ जाए, नाउन आ जाए तो और क्या आ जाए? अमेरिकन स्पीसीज। छोड़ दीजिए, ये आ गई प्रीपोजिशन। क्या आ गई? 3 खेल एक साथ खेल जाएं तो एरर हो जाएगी सेंटेंस। ये वो ब्लैक तुरंत पूछ के काउ के बाद आ जाएगा। सी इज काउ ब्लैक ऑफ अमेरिकन। बड़ा अजीब लग रहा, मैं क्या करूं? रूल है, मैं क्या करूं? रूल है। पढ़ो अगला सेंटेंस पढ़ो, बाद में लिखेंगे। अगर तुम पढ़ते तो द सब्जेक्ट इज अ वर्थी मैटर। मैटर इज अ नाउन, वर्थी एडजेक्टिव। वर्थी होता है लायक,
लायक, समझ लो, वर्थी एडजेक्टिव। और ये क्या है? मैटर क्या है? नाउन। और ऑफ क्या भाई साहब? तो जनरली इसने वर्थी सही लगाया क्योंकि वो तो नाउन के पहले आता है, लेकिन प्रीपोजिशन लगते क्या हो गया? कहाँ आना चाहिए? जो मैटर है ऑफ से पहले, बच्चे नाउन के बाद आना चाहिए। रूल ये है, बताओ भाई जनरली तो नाउन से पहले आता है, लेकिन प्रीपोजिशन लगते नाउन के कहाँ आएगी? तो आएगा मैटर वर्थी ऑफ। चेक करो सामने क्या लिखा है, चेक करो सामने। अभी लिखना नहीं है, अभी तो मैंने रूल ही नहीं लिखा है, तो मैं सेटिस्फाई करा रहा हूँ। देखिए, ही इज अ सुटेबल मैन, तो मैन इज अ नाउन, सुटेबल इज अ एडजेक्टिव। तो सुटेबल ठीक है, नाउन से पहले आएगा, बट फॉर क्या है? फॉर, इन, ऑफ, फ्रॉम, अलोंग, ओवर, ये सब क्या है? बिटवीन, प्रीपोजिशन आफ्टर, बिफोर, प्रीपोजिशन है। तो देखिए फोर शब्द आ गया कि नहीं आ गया? आप बताएं जी। बताएं बताएं। सुटेबल लिखा कहाँ लिखा है? और मैन लिखा है सुटेबल है, एडजेक्टिव। मैन क्या है? नाउन। और फोर क्या है? प्रीपोजिशन। गड़बड़ हो रही है यहाँ, तीनों को जोड़ा मिल गया तो सर सुटेबल पूछ के कहाँ पहुंच जाएगा सर? रूल लिखिए तुरंत। सामान्य तौर पर, पहले सामान्य बात लिखिए। सामान्य तौर पर नॉर्मली सामान्य तौर पर एडजेक्टिव नाउन से पहले ही आता है। एडजेक्टिव नाउन से पहले ही आता है। सामान्य तौर पर एडजेक्टिव नाउन से पहले ही आता है। सामान्य तौर पर एडजेक्टिव नाउन से पहले ही आता है। लेकिन एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन, इनको बॉक्स में बंद कर दो। एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन एक साथ आ जाएंगे। एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन एक साथ आ जाएंगे। एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन एक साथ आ जाएंगे। एक साथ आ जाएंगे तो लिख लो। एडजेक्टिव नाउन के बाद आ जाएगा, तो एडजेक्टिव नाउन के बाद आएगा, तो एडजेक्टिव नाउन के बाद आएगा, तो एडजेक्टिव नाउन के बाद आएगा, तो एडजेक्टिव नाउन के बाद आएगा। एग्जाम्पल मैंने सेटिस्फाई आपको करा दिया, ठीक है सर। रूल नंबर नेक्स्ट और लास्ट, तो ये कराना जो भी हो इससे जुड़ा हुआ है। रूल नंबर करेंगे आप 17 बेटे, इससे जुड़ा हुआ है ऐसा ना, ऐसे आपसे कराने पड़ते हैं। रूल नंबर 17 क्या कहता है सुनिए। अब तक तो हमने जाना कि सामान्य तौर पर एडजेक्टिव किससे पहले आता है? सामान्य तौर पर एडजेक्टिव किससे पहले आता है? नाउन से, ठीक है सर। लेकिन अगर प्रीपोजिशन मिल गई तो आएगा। अब प्रीपोजिशन मिलेगी नहीं, अब प्रीपोजिशन मिलेगी नहीं। कुछ एडजेक्टिव होंगे वो हमेशा नाउन के बाद आते, मिले ना मिले हमको मतलब ही नहीं। अगर हमें वो एडजेक्टिव लगाना है, वो एडजेक्टिव है, तो वो किसके बाद आएगा? चलो एक बात करते हैं, जनरली मरा हुआ आदमी है ना, एक बात करते हैं बीमार व्यक्ति, बोलो क्या बोलोगे? इलमैन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और लग भी सही रहा, बीमार व्यक्ति, बीमार पहले तो इल, व्यक्ति बाद में, तो नाउन है बाद में। इलमैन बट गलत, मैन इल आएगा। तो कुछ एडजेक्टिव हुए ना, इल मरा हुआ, तो जो कहाँ होंगे सर? तब बाद में जाएंगे। पढ़िए रूल नंबर 17 में कुछ वर्ड दे रखे हैं फटाफट। अफ्रेड, asleep, due, ready, unable, alike, aware, glad, sorry, where, alone, ill, sure, one। देखिए ill man, asleep boy, alone lady, अकेली औरत, afraid man, डरा हुआ व्यक्ति, alike situations,
आर रॉन्ग एक्सप्रेशन, आर रॉन्ग एक्सप्रेशन। तो समझ में आ गई सर? तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो नाउन से पहले नहीं आ सकते, अपने आप ऑटोमेटिकली आएंगे, बाद में आएंगे। नीचे एग्जाम्पल सेटिस्फाई करेंगे फटाफट। सी एलोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर माई, देखो है ना सर। नेक्स्ट है सी से पहले आना चाहिए ना, एडजेक्टिव तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो पहले आना चाहिए, लेकिन कहाँ आ रहा है एलोन, बाद में आ रहा है। नेक्स्ट आई फाउंड अ बॉय asleep, देखो एक लड़का मिला मुझे मरा हुआ, सोता हुआ नहीं, ऐसा लगा कोई आदमी सड़क पर पड़ा दारू पी गया, तो तुम्हें लगेगा वो मर गया दिखे, क्यों नहीं सो रहा दिखे, कुछ लगा सांस ही नहीं चल रही, ऐसा लगेगा मर गया, थोड़ी देर बाद मुंह पूछ के चल देगा, तो तुम्हें लगेगा क्या था सर, मरा हुआ है, लेकिन है क्या सर, सड़क पर सोने की कोई जगह होती है, इसका मतलब क्या है, वो मर गया, टक्कर मार दिया, अटैक पड़ गया दूसरे को, लेकिन पता दारू पी रखी, तो स्लीप कहते हैं, है ना। द मैन इज इल, क्यों लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि इल एक एग्जाम्पल, सेंटेंस का एग्जाम्पल, रूल लिखना है। कुछ एडजेक्टिव हमेशा, कुछ एडजेक्टिव हमेशा, कुछ एडजेक्टिव हमेशा, कुछ एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बाद ही आते हैं, काम खत्म, नाउन के बाद ही आते हैं, नाउन के बाद ही आते हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ रूल बचे हैं, देखो बीच बीच के रूल बचे हैं, मैं प्रयास करूंगा कल इनको बताने का, ठीक है। और उसके बाद रूल नंबर 5 वही 2 दिन ले जाएगा चैप्टर। हाफ ऑफ द ग्रामर इज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, जिसने एडजेक्टिव और एडवर्ब कर ली उसने हाफ ग्रामर कर ली। तुम्हारे सेंटेंस में यही पूछे जाएंगे सबसे ज्यादा, बता दूं मैं सर, एक तो छाट लीजिएगा, इसलिए सारे रूल करिएगा, कोई बात नहीं, जितना करिए अच्छा करिए, सारा करिए, लेकिन पूरा नहीं करिए तो क्या फायदा, ठीक है जी। आप किताब ले लेंगे तो बेहतर रहेगा लाइफ में आगे तक, बाकी मर्जी है।